Past paper question from 14th March 2021. So question is P is directly proportional to Q. If P is equal to 8 then Q is equal to 12. What will be Q if P is 15? डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी को हम इस तरह से लिख सकते हैं. अब जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम रिप्लेस करेंगे तो इक्वालिटी के साथ एक कांस्टेंट K आएगा. अब पहले हम इस K की वैल्यू फाइंड करेंगे P और Q की वैल्यू पुट करके. लाइक दिस 4 2s are 8 and 4 3s are 12. तो आपके पास K की वैल्यू यहाँ से 2/3 आ जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में का पार्ट ये है कि अगर आपके पास P जो है वो 15 है तो इस केस में Q की क्या वैल्यू होगी. तो K जो है ये वाला हम पुट करेंगे जो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं 2/3. इक्वेशन 1 हम यहाँ से यूज़ करेंगे. Q हमें फाइंड करना है तो K को P पे डिवाइड कर देंगे. यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी. P की जगह 15 और K की जगह 2/3. अब यहाँ पे 3 को हमने 15 से मल्टीप्लाई करा दिया. ये 15 3 से 45. सो 45/2 इसका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट 3 hours 49 minutes फ्रॉम 7 hours 13 minutes. तो हमने 7 hours 13 minutes में से 3 hours 49 minutes को माइनस करना है. हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं. अब यहाँ पे हमें 13 में से 49 को माइनस करना है. तो चूँकि आपके पास 13 जो है वो स्मॉलेस्ट टर्म है इस वजह से हम यहाँ से 1 कैरी करेंगे. तो जब हम यहाँ से 1 कैरी करके लेके जा रहे हैं तो ये आवर्स में और ये मिनट्स में है. तो यानी हम 1 आवर जो है यहाँ पे कैरी करके लेके जा रहे हैं. तो 1 आवर आपके पास यहाँ पे 60 मिनट्स के इक्वल होता है. अब आपके पास यहाँ पे 6 आवर रह गए और इधर 60 + 13 इन दोनों को ऐड करके जितने मिनट आएंगे वो यहाँ पे लिखेंगे. तो ये हमारे पास जो है वो 73 मिनट्स के इक्वल आता है. अब 73 में से 49 को माइनस करें. 13 में से 9 यू गेट 4. यहाँ पे 6 रह जाएंगे. 6 में से 4 यू गेट 2 और ये 6 में से 3 यू गेट 3. सो ये आपके पास 3 hour and 24 minutes जो है वो इसका आंसर आ जाएगा. Question is if n is divided by 14 the remainder is 10. Find the remainder if n is divided by 7. अब यहाँ पे आपके पास डिवाइजर जो है वो 14 है और रिमाइंडर 10 है. यहाँ से आप n फाइंड कर लेंगे तो n आपके पास आ जाएगा 14 + 10 और ये आ जाएगा 24. यहाँ पे हमें रिमाइंडर फाइंड करना है. डिवाइजर 7 है और नंबर हम फाइंड कर चुके हैं. सो नंबर को हम डिवीजन के अंदर रखेंगे लाइक दिस और इसको हम 7 पे डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड करेंगे. अब हमें पता है 7 3s are 21. तो यहाँ से रिमाइंडर जो है वो कितना आएगा 3. क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट 1296. तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे. पहले इसको हम 2 पे डिवाइड करें तो ये 6 2s are 12, 4 2s are 8 you get 1 and 8 2s are 16. तो आपका 648 आ जाता है. इसको मजीद 2 पे हम डिवाइड कर सकते हैं. You get this one 3 2s are 6 2 2s are 4 and 4 2s are 8. अब इसको फर्दर हम 2 पे फिर से डिवाइड कर सकते हैं. 2 1s are 2. आफ्टर दैट 1 यहाँ पे आ जाएगा और 6 2s are 12 और 2 2s are 4. तो 162 फर्दर 2 पे डिवाइड हो सकता है. नाउ यू गेट 81. 81 जो है हमारे पास ये 9 9s 81 होता है. तो यहाँ पे हम इसको सिंपल 9 से फैक्टर्स में चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट हमने यहाँ पे इनको पेयर्स की फॉर्म में इस तरह से लिख दिया है. अगर हम स्क्वायर रूट के साथ इन पेयर्स को अलग कर लें तो आपके पास ये आएगा. अब आपके पास ये जो स्क्वायर रूट होता है इस स्क्वायर रूट की जो एक्चुअल में आपके पास वैल्यू होती है वो 1/2 होती है. ओके सो ये आपके पास जो है वो 2 है वो स्क्वायर रूट से आपके पास कैंसिल होने वाला है. यहाँ पे पावर्स इन सब की कैंसिल होगी तो आपके पास अब क्या आएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 9. सो 2 2s are 4 and 4 9s are 36. सो 36 आपके पास सिंप्लीफाई होकर आंसर आ गया. Next question is what number must be multiplied by 325 to get 8125. तो हमारे पास what number इसकी जगह हम x लिखेंगे. लेट्स सपोज आपके पास वो नंबर x है. सो what number of 325 is equal to 8125. तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया. आप 325 को 8125 पे डिवाइड करें तो आपके पास x आ जाएगा. नेक्स्ट में आप इसको 5 पे कैंसिल कर सकते हैं या फिर ये 25 पे भी कैंसिल हो सकता है. ठीक है. सो x आपके पास जो है वो 25 के इक्वल आ जाता है. क्वेश्चन इज अ साइड ऑफ स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया. तो एरिया का आपके पास फार्मूला होता है सिंपल 2 लेंथ्स का स्क्वायर होता है. वॉल्यूम की अगर हम बात करें वो 3 लेंथ्स का स्क्वायर होता है क्यूब होता है बल्कि.
तो इस केस में हम जो है वो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब लेंथ आपके पास 6 है तो 6 सेंटीमीटर का हम स्क्वायर ले लेंगे। सो व्हाट यू गेट 6 6 36, आपके पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। Question is probability of defects in pencils is 0.1 to find the number of defected pencils from 1000 pencils. So here हमें टोटल जो पेंसिल्स हैं वो गिवन है दैट आर 1000 और प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.12 और हमें जो है वो डिफेक्टेड पेंसिल्स जो हैं वो बतानी है। Here formula is probability is equal to number of defected pencils over total pencils. तो total pencils आपके पास 1000 है और defected pencils जो है वो आपको find करनी है और probability आपको given है। So हम total pencils को probability से multiply करा देंगे, इसमें values put कर। So probability आपके पास 0.12 ये लिख लिया, total pencils यहाँ से multiply करा के यहाँ पे ले आए, so ये 1000 के equal होगा, this is equal to number of defected pencils. So 0.12 इसको हम open करें तो ये आता है 100 के equal, ये इससे cancel हो गया. So what you get 12 multiplied by 1000 that 10 that is 120. So 120 is the number of defected pencils. Next question is if 7 is added to the number the result is 22, what is the number? So if we add 7 with any number x then we get result that is 22. So here we will get now x the number. So this is equal to 22 minus 7. So we get 15, that is the answer. Next question is if side of square is 4 centimeter find its perimeter. So square आपके पास वो होता है जिसकी सारी साइड जो है वो इक्वल होती हैं. So ये भी 4 सेंटीमीटर है, this one is 4 centimeter, so on. तो हमारे पास perimeter का फॉर्मूला है P is equal to 4L. So we are given P is equal to 4L. Length आपको पता है 4 centimeter, तो 4 multiplied by 4 you get the perimeter. That is also the sum of all the sides. So 4 4s is we get 16, that is the perimeter of the square. Next we have 6 added twice to itself is what? तो अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिखेंगे 6 हमने उसको ऐड किया प्लस ट्वाइस ऑफ 6 और वो हमारे पास किसके इक्वल आता है ये हमें फाइंड करना है. सो 6 2s are 12 plus 6 what you get 18, that is required answer. Next question is if half the range of the increasing series is 11 a 23 b c 68 73, this is equal to its median. So what is the median of the series? तो सबसे पहले आपके पास फार्मूला पता होना चाहिए मीडियम का. मीडियम इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय रेंज. अब हमारे पास रेंज क्या होती है? रेंज बेसिकली आपके पास हाईएस्ट नंबर में से आपने लोएस्ट नंबर को माइनस करना होता है. तो इस सीरीज में आपके पास जो हाईएस्ट नंबर है वो 73 है और लोएस्ट नंबर आपके पास 11 है. सो आप 73 में से 11 को यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो बेसिकली 62 आएगा. अब इस रेंज की वैल्यू हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो मीडियन आ जाएगा. मीडियन इज इक्वल टू 1/2 और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 62 से. 2 1 2 3 2 6 2 1 2 and 31 is the median. That is the answer. Next question is when 9 is added to twice a number the sum is 39, find number. तो हम यहाँ पे जो है वो सपोज करेंगे कि हमारे पास जो नंबर है वो बेसिकली x है और अगर हम इस नंबर का ट्वाइस लें तो आपके पास जो है वो 2x आ जाएगा. नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसके अंदर 9 ऐड करना है. सो 9 प्लस 2x हमारे पास जो है वो 39 के इक्वल आना चाहिए. यही क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन है. सो यहाँ से आप जो है वो x फाइंड करेंगे, 9 को इक्वेशन के इस साइड लेके जाएंगे. अब 39 माइनस 9 यू गेट 30. सो 2x इज इक्वल टू 30. तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू ले आए तो 2 को हम 30 पे डिवाइड कर देंगे. सो 30/2 व्हाट यू गेट 15, दैट इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई 9/4 डिवाइडेड बाय 3y स्क्वायर. तो यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. हमने इसको इस तरह से लिख लिया. अब उसके बाद हमारे पास जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट से जो कैंसिल होते हैं उसको कैंसिल कर दें और y की टर्म्स जो है उसमें जो आपके पास पावर है वो आपस में ऐड हो जाएगी. 3 1s are 3 and 3 3s are 9. so what you get 3. उसके बाद y है, y की पावर आपके पास ऊपर वाली 4 है और अगर हम 2 को ऊपर लेके जाएं तो इसके साथ प्लस है तो ऊपर जाके माइनस आ जाएगा. सो ये 4 माइनस 2 हो जाएगी. सो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा दिस इज इक्वल टू 3y 4 minus 2 you get 2. so 3y square is the answer. Next question is add 5 hour 13 minutes 3 hour 49 minutes and 14 minutes. तो सबसे पहले हम यहाँ पे hour और minutes के बारे में लिख लेते हैं. सो हमने यहाँ लिख लिया 5 hour 13 minutes थे पहले में, फिर उसके बाद 3 hours और 49 minutes थे और फिर उसके बाद just 14 minutes थे. इस वजह से मैंने hour के नीचे जो है वो 0 लिख लिया. अब इसके बाद अगर हम इसको ऐड करें सिंपल जैसे ऐड करते हैं तो हमारे पास 9 10 11 12 13 14 15 16 6 1 आपके पास जो है कैरी आ गया 1 1 2
4 6 and 1 7, so 76 minutes आ गए और 5 3 8, you get 8 hours and 76 minutes. अब ये जो 76 मिनट्स है इसको भी फर्दर हम जो है वो आवर में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो बेसिकली 1 आवर है वो इक्वल है 60 मिनट्स के. तो हमारे पास जो 76 मिनट्स हैं उसके अंदर अगर देखा जाए 76 मिनट्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 60 + 16, ये आपके पास मिनट्स में आ गया. सो 60 की जगह आप 1 आवर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स है. यहाँ पे हमने 1 आवर लिख लिया प्लस आपके पास 16 मिनट्स आ गए. अब ऑलरेडी आपके पास जो है वो 8 आवर थे और 76 मिनट्स को आपने कन्वर्ट किया, तो 8 आवर प्लस 1 आवर यू गेट 9 आवर, you get 9 hour and plus 16 minutes, so 9 hour 16 minutes is the answer. तो फर्दर आपने 1 आवर 16 मिनट्स के अंदर 8 आवर जो है वो ऐड कर लिए, सो 8 1 9 hour 16 minutes, दैट इज द आंसर. Question is the cost of 5 chairs is Rs 2000, find the cost of 12 chairs. तो यहाँ पे आपको 5 chairs की कॉस्ट बताई हुई है, दैट इज 2000, और आपको 12 chairs की कॉस्ट बतानी है. हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, अगर आपके पास 5 की 2000 है तो डेफिनेटली आपके पास 12 चेयर की कॉस्ट ज़्यादा होगी. तो अगर आपके पास एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी बढ़ रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, तो इस केस में हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इस वजह से हमने 5 को x से मल्टीप्लाई कराया, ये 5x हो जाएगा, और 12 को हम ये 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी. अब आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 2000. अब 5 को यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं. अब 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो ये आपके पास 400 आ जाएगा. अब 12 को जो है वो 400 से मल्टीप्लाई करा दें तो आपका आंसर आ गया. सो आपके पास जब 12 चेयर्स हों तो उनकी कॉस्ट जो है वो 4800 आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Zara paid Rs 2000 as zakat at a rate of 2.5% after savings. So calculate her savings. अब आपको जो है वो ज़कात से पता है कि उसने कितनी दी है, और इसके अलावा हमें पता है कि जो भी टर्म होती है उस पर 2.5% या उसका 40, हम जो है उसको 40 पे डिवाइड कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है. यहाँ पे हमें जो कि ज़कात पता है, हमें वो सेविंग्स बतानी है या वो अमाउंट बतानी है. सो इस वजह से आपका फार्मूला ये होगा, ज़कात इज़ इक्वल टू टोटल अमाउंट और सेविंग्स, इसको डिवाइड करते हैं हम 40 पे. तो ज़कात को जब हम 40 से मल्टीप्लाई कराएं, ज़कात की अमाउंट जहाँ पे 2000 है तो आपके पास सेविंग या टोटल अमाउंट आ जाएगी. सो हियर यू हैव 2000 मल्टीप्लाइड बाय 40, ये आपके पास आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, ये 80,000, और ये आपके पास आ गई सेविंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x minus 15 is equal to 0, then find the value of x. तो आपको x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, तो सिंपल आप 15 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएं, तो ये माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा. अब इसके बाद हम जो है वो इसको 5 पे डिवाइड कर देते हैं. सो 15 बाय 5 व्हाट यू गेट 5 3 is 15, तो आपके पास 3 जो है वो इसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 2c plus 10 is equal to -10, then you have to find the value of c. तो यहाँ पे आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अरेंज करें इक्वेशन को. 10 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये -10 हो जाएगा. -10 में -10 ऐड करें तो यू गेट माइनस ऑफ 20, सो 2c इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20. अब c आपको फाइंड करना है, तो 2 को 20 पे डिवाइड करें, तो -20/2 यू गेट -10, दैट इज द आंसर. Question is the product of two integer is between 102 and 115, which cannot be one of the integer 5 10 12 20. अब हमने इनके मल्टीपल्स देखने हैं कि आपके पास 102 और 115 के दरमियान में नहीं आने चाहिए. So here we have multiples of 5, 21 5s are 105 and 22 5s are 110. तो ये जो है वो आपके पास 102 और 115 के दरमियान में लाया करता है. उसके बाद आप सेकंड जो है आपके पास चॉइस ही 10, तो 10 के मल्टीपल आपके पास 110 आते हैं, 11 10s are 110 होता है. इसके अलावा 12 का देखें तो ये 12 9s are 108 होता है. तो ये आपके पास 108 और 115 के बिटवीन में तीनों के लाए कर रहे हैं मल्टीपल, यानी 5 10 12 इनके. अगर हम 20 का मल्टीपल देखें तो आपके पास 25 ऑफ 100 होता है और 26 ऑफ 120, तो ये 100 के बाद नेक्स्ट मल्टीपल इसका 120 आ रहा है. सो डेफिनेटली आपके पास जो है ये 102 और 115 के दरमियान में लाया नहीं कर रहा. सो आपके पास ऑप्शन डी जो है वो ऐसा फैक्टर, ऐसा इंटीजर है जिसके मल्टीपल जो है वो 102 और 115 के बिटवीन में नहीं लाया कर रहे होते. दैट्स वाई हम इसमें 20 पे टेक कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 6a² b² एंड 5b². हमें इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है.
यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करा दें और पावर जो है वो बी स्क्वायर की पावर बी स्क्वायर से आपके पास जो है वो ऐड हो जाएगी और ए स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई हो के आपके पास 30 a² आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इस डाटा की जो है वो रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज के लिए आपके पास फार्मूला होता है, हमने जो इसमें से हाईएस्ट है, हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस करना होगा तो आपके पास रेंज आ जाएगी। सो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर 25 है और लोएस्ट 5 है, तो 25 minus 5 what you get 20. So this is the range for this data. Next question is find value of x if x plus y is equal to 8p and x minus y is equal to 6q. तो अब हमने जो है वो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपके पास एक इक्वेशन ये होगी, दूसरी ये होगी, इन दोनों को आपस में ऐड कर लें। यहाँ हमारे पास ये दो इक्वेशन थी, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को हमने आपस में ऐड कर लिया और राइट हैंड साइड को आपस में ऐड कर लिया। अब यहाँ पे माइनस वाई जो है वो प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा और x को आपस में ऐड कर लिया, x प्लस एक्स 2x, y से कैंसिल हो गया, उसके बाद 8v प्लस 6q ऐसे आ जाएगा। अब 2 को जो है वो इस इक्वेशन पे यहाँ पे डिवाइड कर दें लाइक दिस। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो 2 1s are 2 and 2 4s are 8 and 2 1s are 2 3 2s are 6। आपके पास x जो है वो आ जाएगा 4p plus 3q, that is the required answer. Question is Sara's yearly savings are Rs 500,000. Find amount of zakat at the rate of 2.5% at the end of year from her savings. अब अमाउंट जो है वो 500,000 है और हमने इस पे ज़कात फाइंड करनी है। तो ज़कात जब भी हमें फाइंड करनी होती है, हम जो भी अमाउंट होती है सेविंग्स है उसको आप 40 पे डिवाइड कर देते हैं या फिर उसका 2.5% हमने लेना होता है। तो यहाँ पे हम सिंपली 40 पे डिवाइड करेंगे, ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 1s are 4, यहाँ पे आपके पास 10 आ जाएगा, 4 2s are 8, फिर आपके पास जो है यहाँ से 2 बच जाएंगे और 5 4s are 20, तो आपके पास ये 0 2 0 एज इट इज आ जाएंगे। सो यू गेट 12,500, तो इस पे ज़कात आ गई। क्वेश्चन इज 2 more than 3 times a certain number can be written as 2x plus 3 3x plus 2 2 plus 3 of x और 2 3 plus x। अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि आपके पास नंबर जो है वो x है, उसके बाद नेक्स्ट है कि 3 टाइम्स ऑफ नंबर और इसमें आपने 2 जो है वो ऐड करना है, तो आप 2 plus 3x इसको लिख सकते हैं। तो आपके पास जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई 0.9 होल क्यूब। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे लाइक दिस। इसके बाद हम इसकी फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे, पॉइंट की जगह 1 और आगे डिजिट की जगह 0 आएगा। सो यहाँ पे न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करा लें और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करा लें, यहाँ पे 1000 आ जाएगा, 9 9s are 81 81 9s are 729। फ्रैक्शन में इस तरह से आ जाएगा या फिर पॉइंट में अगर आप लिखना चाहें तो ये 0.729 सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाएगा। Next question is if Hira's age is x years, now after 5 years Hira's age will be। अगर अब जो है वो x ईयर है और 5 सालों के बाद जो है वो सिंपल हम x के अंदर जो है वो 5 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास वो एज आ जाएगी। और अगर 5 साल पहले की बात पूछी होती तो x माइनस 5 होता। सो यहाँ पे ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमें एवरेज बताना है 15 14 13 12 6 का। तो हम एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, नंबर का सम अप करते हैं और इसको टोटल नंबर पे डिवाइड करें। टोटल नंबर आपके पास जो है वो 5 है, तो इनको सम अप करके 5 पे डिवाइड कर देंगे लाइक दिस। अब इसके बाद आपके पास ये आएगा 50/5। सो 5 1s are 5 and 5 10s are 50। आपके पास 10 जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द फार्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कुछ यूजफुल फार्मूलाज है मेरे पास, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपके पास होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सिमिलरली आपके पास एक और फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, उसमें ये सेम होता है लाइक दिस वन, लेकिन उसमें यहाँ पे प्लस आ जाता है। क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इफ x इज इक्वल टू -5। तो सिंपल x की जगह हम यहाँ पे -5 पुट करेंगे। इस इक्वेशन में आपने x की जगह जो है वो -5 पुट कर दिया। सो -5 का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ -5 प्लस 7। सो 5 5 जा नेगेटिव साइन का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है, इस वजह से इसके साथ प्लस 25 -15 एंड प्लस 7। इसको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें। 25 - 15 you get 10 plus 7 you get 10 plus 7 17।